हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और आइकन बेल को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलती रहे, आप लोग पीछे ना छूट जाएं और लोगों जितनी मेहनत कर रहे हैं उनके बराबर आप लोग इजीली मेहनत कर पाएं। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल का नाम है डिफेंस गुरुजी। मैं भूल गया हूं बताना, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद हो गया होगा। अब तक तो आपके लफ्जों पर डिफेंस गुरुजी का नाम चढ़ गया होगा, क्योंकि निरंतर अभ्यास इस चैनल का यही है कि आप लोगों को सही में एयरफोर्स की जो स्काई होते हैं, यानी कहने का मतलब है ना, आप पायलट बनते हो, टच द स्काई विद द ग्लोरी। ये क्या है, उनका मोटो है ना, टच द स्काई विद द ग्लोरी। तो कहने का क्या मतलब है कि बस आप लोग वो टच कर लें। क्या कर लें आप लोग? वो टच कर लें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डे टू डे की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, जो पेपर्स हैं या क्विजेस हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगे। आप लोगों को खूब मज़ा आता रहेगा और आप लोग वीडियो देखते रहेंगे तो आप 100% सेलेक्ट भी हो जाएंगे। ये मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है। मानता नहीं हूँ मैं, विश्वास करता हूँ। बिकॉज आप लोगों पर जितना मेरे को फेथ है उतना आप लोगों को अपने ऊपर नहीं होगा, है ना। तो हमारी टीम को आपके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। लगा दीजिए जोर शोर। सबसे बड़ी बात, अपने हेल्थ को फिट रखिए। मैं आप हर वीडियो में आपसे एंड के टाइम पे ये कर रहा हूँ। ये जो एरा चल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, इसकी वजह से डिसीज जो है बहुत ज्यादा पनप रहे हैं। ओके, वो वायरल से रिलेटेड हो, डेंगू से डेंगी बोलते हैं आप लोग इसको। क्या बोलते हैं? नया वर्ड सिखा रहा हूं मैं आपको। उसको डेंगू नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डेंगी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डेंगी, DENGUE, डेंगी, है ना। ट्यूशंस क्या बोलते हैं? ट्यूशन, TUITION, है ना। काफी बच्चों ने मतलब जो काफी टीचर्स होते हैं वो TUTION लिखवाते हैं। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं, इनको याद रखिए। आपको बेनिफिट से मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप वीडियोस देखते होंगे सारी डेली, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आप अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखिए। जरूरी है, फिजिकल फिट होने से ज्यादा जरूरी है मेंटली फिट रखना। और फिजिकल आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन मेंटली फिट होना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा दैट इज स्पेलिंग एरर्स पे। किस पे होगा? ये स्पेलिंग एरर्स पे होगा। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स में दो चीजें आपसे पूछी जाती है। या तो आपसे पूछा जाता है, देखो मैं बताता हूं आपको, या तो पूछा जाता है करेक्टली स्पेल्ड या पूछा जाता है इनकरेक्टली। ठीक है, अब करेक्टली स्पेल्ड में क्या होता है, काफी सारे रॉन्ग वर्ड्स दिए गए होते हैं। 4 वर्ड आपको दिए गए होंगे, 3 रॉन्ग होंगे, 1 सही होगा। आपको करेक्टली स्पेल्ड करना है। ठीक है, इनकरेक्टली में क्या होता है, 3 सही दिए गए होते हैं लेकिन 1 गलत दिया गया होता है। ये 1 क्या होगा? रॉन्ग होगा, और 3 क्या होंगे? करेक्ट होंगे। इसमें क्या होगा? 1 करेक्ट होगा और जो 3 होंगे वो क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्टली स्पेलिंग पता लगाने के लिए यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ, what should be well aware of, you should be well aware of vocab. ओके, और मैंने इसका अल्टीमेट आपको बता दिया था। अगर आप लोग नहीं अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो इसको फिर से फॉलो करने लग जाना। और चलो अब तो टाइम हो गया, अब तो ज्यादा फॉलो करने का फायदा नहीं है। आप लोग रिवाइज ज्यादा कर रहे होंगे, अब रिवीजन पे आप लोग आ गए होंगे। पर फिर भी जो भी एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में जितनी भी स्पेलिंग्स आपसे पूछी गई हैं, देखो स्पेलिंग सारी कॉमन होंगी, ऐसी होंगी जो आपके होठों पे होती है। क्या होती है? आपके होठों पे होती है, आपको पता होता है उस वर्ड के बारे में। अनफॉर्चुनेटली क्या है, अनफॉर्चुनेटली बस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें उसकी स्पेलिंग नहीं पता होती, हमें उसकी स्पेलिंग नहीं पता होती। बस हमसे वही पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? हमसे वही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पहला आपका वर्ड मतलब जितने भी आएंगे दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। हमें क्या ढूंढना है? करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। हम सिर्फ वर्ड को ही नहीं ढूंढेंगे, हम उसका मतलब भी फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि मेरा मेन मोटो आपको सिर्फ वर्ड से रूबरू करवाना नहीं है, मेरा मेन मोटो है उसकी तह तक जाना, उस वर्ड की तह तक जाना, उसके फैमिली ब्रांच के बारे में पता लगाना, है ना। ताकि आपको जो आने वाले जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उसमें भी इसका पूरा फायदा मिले। क्या मिले? उसमें भी इसका पूरा फायदा मिल जाए। ठीक है, योर वर्ड इज अनस्क्रप्लस। क्या है वर्ड? अनस्क्रप्लस। तो पहला वर्ड देखिए, UNSCRUPULLOUS या UNSCRUPULUS अनस्क्रप्लस, या UNSCREPULOUS अनस्क्रप्लस, अनस्क्रैपलस, या अनस्क्रप्लस, UNSCRUPULOUS। क्या होगा इसका? लगाइए आप लोग। अब तक तो आपने लगा दिया होगा, काफी देर से ये था। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? यानी स्पेलिंग को देख लीजिए आप पहले, फिर मीनिंग पे चलेंगे। स्पेलिंग क्या है? UNSCR, इसको ब्रेक कर लो, UNSCRUPULOUS। क्या है? अनस्क्र, SCR, स्क्र अप, अनस्क्रप लस, स्क्रप आ रहा है ना, स्क्रप लस, है ना, अनस्क्रप्लस। क्या है ये? अनस्क्रप्लस। क्या है बच्चे?
अनस्क्रपलस। तो किसी भी वर्ड को याद करने के लिए उसको ब्रेक कर लिया करो। इसका क्या मतलब होता है? बेशरम। सीधा सा क्या मतलब होता है? बेहया, बेशरम, है ना? हैविंग और शोइंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, नॉट ऑनेस्ट या फेयर, यानी अपने डिसीजन में कैसा हो, ट्रू भी ना हो, फेयर भी ना हो, सच भी ना हो, हम क्या कह सकते हैं उसको? बेशरम। क्या कहेंगे हम? बेशरम। ठीक है, बेशरम मूवी भी आई थी, दैट वाज नॉट अ हिट, फ्लॉप थी मूवी, बट फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। बेशरम क्या है? बेशरम या बेहया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्फिस्केट क्या है वर्ड? कॉन्फिस्केट बड़ा अच्छा वर्ड है। कॉन्फिस्केट क्या है? देखिए, CONFISSCATE ये होगा, CONFISCATE ये होगा, या CONFISKATE कॉन्फिस्केट ये होगा, या CUNFISCATE। देखिए सारे वर्ड ही मतलब कुछ और दे रहे हैं, लेकिन कॉन्फिस्केट जो है ये तो बिल्कुल ही गलत मतलब दे रहा है, इसको तो रिजेक्ट कर दो। बाकी में से सोचो आप क्या होगा। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट तो कुछ होता ही नहीं। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट पहले वाला या कॉन्फिस्केट तीसरे वाला, कौन सा होगा? लगाइए लगाइए आप लोग। बी आपने ढूंढ लिया क्या? वेरी गुड, आपने बी वाला ढूंढ लिया होगा ना। CON कॉन्फिस, देखिए CON कौन फिश, कौन सी फिश खाते हो भाई? केट। मैं कौन सी फिश खाता हूं? केट वाली फिश खाता हूं। कॉर्न फिश केट क्या है? कॉर्न फिश केट। फिश नहीं है, फिश नहीं है, इट्स फिश। क्या है? फिश। कॉन्फिस्केट क्या है? कॉन्फिस्केट। ठीक है, चलें इसके मतलब पे फाइंड आउट करें। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, किसी की जमानत जब्त करना। हम कहते हैं जमानत जब्त कर ली। टेक और सीज समवन प्रॉपर्टी विदाउट ऑथोरिटी, विद ऑथोरिटी। कहने का क्या मतलब है? आपने किसी की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा लिया, आपको पूरा उसका अधिकार था, यानी ऑथोरिटी के साथ आपने वो लगाया कि भाई देख, मैं तेरे से पिछले कागजों पे साइन करवा के लेके गया था ना, वो यही कागज थे, और अब ये तेरी प्रॉपर्टी जो है ये किसके अधिकार में आ गई है? मेरे अधिकार में आ गई है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? जब्त करना। क्या करना? किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करना। हम कहते हैं ना जमानत जब्त कर ली। क्या कर ली? जमानत जब्त कर ली। इसका क्या मतलब होता है? जमानत जब्त करना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हवालात में जाना। क्या होता है? जेल में जाना, हवालात में जाना, है ना? चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड इज लोकेशियस। क्या है वर्ड? लोकेशियस। क्या है वर्ड? लोकेशियस, लोक्वाशियस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या होगा? देखिए, LOQUACYOUS ये वाला होगा, या LOQUAICIOUS ये होगा, या LOCUACIOUS ये वाला होगा, या LOQUACIOUS। क्या होगा? देखिए आपको आंसर पता चल गया होगा। आपको आंसर पता चल गया होगा ना? आपको आंसर पता चल गया होगा। यहाँ और इसमें क्या अंतर है? इसमें C आ रहा है, इसमें Q आ रहा है। ठीक है, दोनों में Q है, लेकिन यहाँ Y लगा है, यहाँ I लगा है। ठीक है, यहाँ AI आ गया। क्या आ गया? AI आ गया। तो बनाओ अब इसका क्या बनेगा? बनाओ इसका क्या बनेगा? आपने आंसर पता लगा लिया होगा, डी वाला आंसर पता लगा लिया होगा। देखिए कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, लोक्वा, लोक्वा कैसा कुआ है? ये लो कुआ है, इसमें पानी ज्यादा नहीं है। लो कुआ, ठीक है, कैसा कुआ है? लोक्वा। CS, CS तो ऑलमोस्ट ऑल आपको याद स्पेलिंग है ही, CS। इसमें S नहीं आता, याद रख लो, ये स्पेलिंग कभी चेंज नहीं होती। CIOUS, CIOUS। ठीक है, ठीक है। या तो कई बार CS आ जाती है, बायस हम लोग बोलते हैं, CS आ जाता है, बायस, पर इसमें C का कोई रोल नहीं है। CIOUS ये वाला याद कर लो। लो कुआ है जिसमें CS है। क्या है? जिसमें CS है, C जितना गहरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका क्या मतलब होता है। लोक्वेसिस का मतलब होता है टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, या टॉकेटिव। हम कह सकते हैं इसको बातूनी। क्या? बहुत ज्यादा बातें करने वाला। क्या करने वाला? बहुत ज्यादा बातें करने वाला। क्या करने वाला मेरे बच्चे? बहुत ज्यादा बातें करने वाला। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड इज डिफिडेंस। क्या है नेक्स्ट वर्ड? डिफिडेंस। क्या है नेक्स्ट वर्ड? डिफिडेंस। लगाओ क्या होगा इसका? पहले ही रेड कर देता हूं मैं, है ना? चलिए, DIFFIDENCE, डिफिडेंस पहला सही लग रहा है मेरे को। DIFIDENCE दूसरा भी सही लग रहा है। DEFFIDENCE या DIFIFIDENCE, डिफिडेंस, ये तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया। ये तो आप लोग सरे सरे से रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, डेफिडेंस, डबल एफ आता है क्या? लगाओ। या डिफिडेंस, DIFI होता है, DENC होता है। ए या बी में से देखो आप लोग, ए या बी में से, मैंने हिंट दे दिया, ए या बी में से देखो आप लोग। लगाओ ए, बिल्कुल बिल्कुल ए सही है, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल एफ आता है। किसको देखना होता है आपको? डिफी। किसको देखना होता है? डिफी। और लास्ट में हो गया डेंस, डिफिडेंस, डिफिडेंस, डिफिडेंस। क्या है ये? डिफिडेंस, DIFFI, मेरे साथ बोला करो, DIFFI DENCE। क्या है? मेरे साथ बोलो, DIFFI
DENCE डिफिडेंस। क्या है ये? DIFFIDENCE डिफिडेंस का मतलब होता है शर्माना, या हम कह सकते हैं मोडेस्टी और शाइनेस, यानी संशय। कैसा? संशय, यानी किसी के ऊपर क्या होना, थोड़ा सा डाउट सा होना, हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, या फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये संशय कैसा होता है? ये स्वयं संशय होता है। कहने का क्या मतलब है? अपनी क्षमताओं पर संशय करना। क्या करना मेरे बच्चे? अपनी क्षमताओं पर, यानी मैं ये चीज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, सीधी सी बात है। ऐसा संशय कि भाई मेरे से ये चीज होगी या नहीं होगी, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा संशय। ठीक है, समझ में आ गया? चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वर्ड इज शिमरिंग। क्या है वर्ड? शिमरिंग। SHIMERING शिमरिंग, या SHIMMERING शिमरिंग, या SHIMMERRING शिमरिंग, या SHIMEMIRING। ये वाला तो शिमरिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिमेमिरिंग, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब देखो आप, शिमरिंग सेकंड वाला देखो, शिमरिंग फर्स्ट वाला देखो, शिमरिंग थर्ड वाला देखो, क्या बनेगा इसका? लगाओ अपना टिक, फिर मैं मेरा बताता हूं। लगाओ टिक अपना, लगा दिया। देखें बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ क्या सही है? शिमरिंग। क्या है? SHIMMERING। क्या है मेरे बच्चे? SHIMMERING। यहाँ डबल आर नहीं आता, यहाँ सिंगल आर रहेगा, लेकिन डबल एम रहेगा। क्या रहेगा? शिनचैन का शी और मर। शिनचैन क्या करता है? ए भगवान, उसकी मम्मी क्या कहती है? मर, हट शिनचैन मर, है ना, सिंचन मर। तो शिमरिंग क्या है ये? SHIMMERING। क्या है मेरे बच्चे? फिर से बोलो मेरे साथ, SHIMMERING शिमरिंग। क्या है ये? SHIMMERING। शिमरिंग का क्या मतलब होता है? वेरी डेलिकेट, वेरी डेलिकेट। क्या है? वेरी डेलिकेट, यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट। कैसा मेरा बच्चा? बहुत ज्यादा सॉफ्ट, है ना। हम क्या कह सकते हैं? झिल मिलाती। हम क्या, देखिए क्या कहता है, शाइनिंग विद अ सॉफ्ट स्लाइटली वेवरिंग लाइट। क्या है ये? बहुत ज्यादा डेलिकेट या बहुत ज्यादा सॉफ्ट लाइट में झिल मिलाना, लाइट में झिल मिलाना, या हम कह सकते हैं शाइन करना। क्या कह सकते हैं हम इसको? शाइन से याद रख लो, झिल मिला इसे कई बच्चे याद नहीं कर पाएंगे। झिल मिलाना, क्या करना मेरे बच्चे? झिल मिलाना। मैं सबसे अच्छा उदाहरण दूं, दिवाली पे आप लोग वो चाइनीज लाइट लगाते हो, चाइनीज लाइट लगाते हो, चसबुस चसबुस। क्या है वो? कभी चसती है कभी बुझती है ना। यही सेम प्रोसेस लंबी देर तक चलता रहता है, कभी चसो कभी भूजो, कभी चसो कभी भूजो, है ना। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है शिमरिंग। क्या बोला जाता है इसको? शिमरिंग। चले नेक्स्ट पर। एस्केलेट। क्या है ये? एस्केलेट। एस्केलेटर्स आपने देखे हैं ना, मॉल में भी लगे होते हैं, आजकल हॉस्पिटल्स में भी लगे होते हैं, रेलवे पे लगे होते हैं, रेलवे जंक्शंस पे, प्लेटफॉर्म पे, है ना, एयरपोर्ट पे लगे होते हैं। तो एस्केलेट, एस्केलेट का क्या मतलब है? ESCELATE। एस्केलेट का मतलब सब जानते होंगे, लेकिन स्पेलिंग बताओ मुझे। ESCELATE या ESCALLATE या ESCALATTE, क्या होगा? एस्केलेट। बिल्कुल सही है। ए पे लगा रहे हो क्या आप लोग? ए पे लगा रहे हो क्या? बिल्कुल सही है। एस्केलेट का क्या मतलब होता है? देख लो, स्पेलिंग भी देख लो आप लोग। ए पे ESCALLATE। क्या है? सिंगल एल है यहाँ, डबल एल नहीं होता। एस्केप करना, किससे? लेट होने से एस्केप करना, यानी बचना। किससे बचना? लेट होने से बचना, एस्केप, है ना, एस्केप फ्रॉम बीइंग लेट। तो इसका क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग रैपिडली। क्या मतलब होता है इसका? इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। और एस्केलेटर क्या करता है? आपको आगे तो बढ़ाता है, या आप नीचे जा रहे हो तो नीचे लेके आता है। कहने का क्या मतलब? एस्केलेटर आपको अगर नीचे की डायरेक्शन में देखोगे तो नीचे आगे बढ़ाता है, और आगे बढ़ाना ही इसका आप याद रख लो। अगर नीचे ऊपर बढ़ाना देखोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बढ़ाना, निरंतर प्रगति करना, तीव्र करना, आपकी स्पीड को क्या करता है? वो बढ़ाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिवनेस। क्या है? सबमिसिवनेस। SUBMISSIVENES या SUBMMISIVENESS, SUBMISIVENSENESS, या सबमिसिवनेस SUBMISIVENESS। क्या होगा इसका? बनाओ इसका सबमिसिवनेस। क्या बनाओगे? डी वाला इसका बिल्कुल सही है। देखिए, सब ने मिस किया, सबने मिस किया किसको? इवॉन को। किसको मिस किया? इवैन को। और एस बिल्कुल आपका एज इट इज रहता है। ESS हर कंडीशन में ऐसा ही रहता है ना, ब्लेस रहेगा तो भी ऐसा ही रहेगा, है ना। तो ESS तो आपको याद हो जाएगा। सबने मिस किया इवैन को। किसको मिस किया? सबने मिस किया इवैन को। SUB सब, MISS मिस, और IVEN इवैन, है ना। सबमिसिवनेस। क्या है ये? सबमिसिवनेस।
नेस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, आप हथियार डाल देते हो ना, अधीनता। आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, आपने अपने जो पेपर था वो क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। या कहने का मतलब है आप लड़ने गए थे बैटल में और आपने अपने आप को सबमिट कर दिया कि भाई ठीक है मैं हार मानता हूं, मुझे मारना है तो मार, गर्दन काटनी है तो काट, या पे छोड़ दे, देख सीधी सी बात। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन। पोरस ने कभी सबमिट नहीं किया, जैसे हम कहेंगे ना पोरस ने कभी भी सबमिशन नहीं दिखाया, यानी पोरस ने कभी भी लड़ाई में हार नहीं मानी। नेक्स्ट वर्ड इज सेग्रीगेशन। क्या है वर्ड, सेग्रीगेशन। बनाओ सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेशन का बनाओ। सेग्रीगेशन SEGGREGAITON, SEGREGAITON, SEGRREGAITION या SEGRIGATION। क्या बनाओगे सेग्रीगेशन का, बनाओ सेग्रीगेशन का। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बहुत बढ़िया, सही लगा रहे हो, बिल्कुल सही। आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, बी ढूंढ लिया क्या आपने, या डी ढूंढ लिया? क्या ढूंढा है, बी या डी? आई आएगा या ई आएगा, कितना फर्क है इसमें? बी वाला सही है, क्योंकि क्या आएगा, ई आएगा मेरे बच्चे, क्या आएगा, ई आएगा। सेग्री, सेग्री, SEGREGATION, सेग्रीगेशन, SEGREGATION, क्या है, SEGREGATION, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, अलगाव, यानी पटना। क्या, पटना, या हम कह सकते हैं फटना। क्या कह सकते हैं, फटना। कहने का मतलब क्या है, द एक्शन और स्टेट ऑफ सेटिंग समवन और समथिंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स। ये दो थे ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन इनके बीच में अब क्या आ गई, वॉल आ गई, दीवार आ गई, यानी एक दूसरे से अलग हो गए। अलगाव होना, अलगाव होना, अलग होना। क्या होना मेरे बच्चे, अलग होना। क्या होना, अलग होना। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिगेरियस। बहुत अच्छा वर्ड है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रिगेरियस। ग्रीगैरियस, ध्यान से सुना करो, ग्रीगैरियस। आपको पता है, साउंड में ही पता चल जाता है कि स्पेलिंग क्या है। ग्रीगैरियस, GREGARRIOUS, बड़ी अच्छी बात है, डबल आर दे रखा है। GRE डबल जी दे रखा है, फर्क यही है, बाकी ए सिंगल आर दे रखा है। ग्रिगेरियस, GREGARIOUS, वेरी गुड, नाइस वर्ड। GRREGARIOUS, पता चल गया क्या आपको आंसर? मुझे सुनाई दे गई किसी बच्चे की आवाज, किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, उसने कहा ग्रिगेरियस। सी बिल्कुल सही है बेटा, ग्रिगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगैरियस। क्या है ये, ग्रीगैरियस। अस तो ऐसा ही रहता है, OUS, ग्रीगैरी। क्या है ये, इसको याद रखना है आपको, GREGRI, GREGARI, ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब क्या होता है, झुंड में रहने वाला। कैसा आदमी, भाई तुम्हारा कैसा नेचर है, तुम्हारा नेचर है ग्रीगैरियस नेचर। कहने का क्या मतलब क्या है, तुम यार कभी अकेले नहीं आते हो, तुम तो हमेशा झुंड में आते हो, क्या चक्कर है भाई तुम्हारा, हैं? तुम हमेशा झुंड में रहते हो क्या, कभी अकेले नहीं रहते हो क्या? यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कैसा लाइक करता है, यूज्ड टू लाइक इन लिव इन झुंड, है ना, ग्रुप में रहने वाला, है ना, क्या कहेंगे उसको, ग्रुप में रहने वाला। तो क्या कहेंगे, ये ज्यादातर किस में यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, और ये हम ताना मारने के लिए ग्रेगरियस नेचर बोलते हैं। लिविंग इन फ्लॉक्स और लूजली ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज। कहने का क्या मतलब है, जैसे गायें झुंड में घूमती है, बकरी झुंड में घूमती है, शीप आपकी झुंड में घूमती है, भेड़, है ना, तो ऐसे लॉयंस आपके जो होते हैं वो झुंड में शिकार करते हैं ना, ऐसे। सेसेशन, क्या है वर्ड, सेसेशन। पहला वर्ड सेसोशन, CESSETION, सेसेशन, या CESATION, सेसेशन, या CESSATION। बहुत बढ़िया, इस बार लड़के की आवाज सुनाई दी मुझे, डी की मुझे घंटियां बजती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल यही है, CESSATION। क्या है मेरे बच्चे, सेसेशन। क्या है ये वर्ड, सेसेशन, बोलो मेरे साथ, CESSATION। क्या है मेरे बच्चे, फिर से बोलो, CESSATION। सेसेशन का क्या मतलब होता है, सेसेशन का मतलब होता है द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड। यानी क्या करना, किसी भी चीज को एंड पॉइंट पर ले आना। किसको, किसी भी घटना को, किसी भी स्थिति को, किसी भी कार्य को कहां ले आना, एंड पॉइंट पे ले आना। यानी कहने का क्या मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुए, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुए और आप करते 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 खींचते 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 आप कहाँ आ गए, एंड पॉइंट पे आ गए। ठीक है, उसेन बोल्ट शुरू हुआ और करते करते दौड़ लगाते लगाते 200 मीटर की रेस में वो एंड पे फर्स्ट आ गया, है ना, ऐसे। सेसेशन क्या बोलते हैं इसको मेरे बच्चे, सेसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सेसेशन। हो गया, समाप्ति, है ना। चले नेक्स्ट पर। चलो नेक्स्ट है आपका इवेनिसेंट। क्या है नेक्स्ट वर्ड, इवेनिसेंट। देखो सारे वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए होंगे, आपने अब तक तो ये देख भी लिया होगा, जो बच्चा कंटिन्यूस पढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा है, उसको पता चल गया होगा। इवेनिसेंट, EVANESCENT, यानी ऊपर वाला तो है ही नहीं, वो तो इवन इसेंट है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाला तो आपने बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया ना, ऊपर वाला तो आपने कैंसिल कर दिया। अब देखो दूसरा, तीसरा, EVENECENT, सेंट की स्पेलिंग क्या होती है, SCENT होता है, यानी ये वाला भी आपका गलत हो गया, इसमें एस है ही नहीं कहीं, है ना। अब देखो इवेनिसेंट, इवेनिसेंट बिल्कुल सिंपल होता है। हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी, बिल्कुल आप सही हैं, बी यहाँ पर सही है। क्या है यहाँ, बी सही है, वहां पर आई लगा हुआ है, EI, है ना।
तो इवेनिसेंट आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है स्पेलिंग? इवैन। इवैन कैसा है? सेंट लगाने वाला व्यक्ति। इवैन कैसा है? सेंट लगाने वाला। और कौन सा लगाता है? ई से, ई नाम का कोई सेंट लगाता है, इवैनिसेंट, EVANESCENT। फिर से बोलो, EVANESCENT, इवैनिसेंट, है ना। इवैनिसेंट का क्या मतलब होता है? अस्थाई रूप से। कैसा बेटा? जो स्थाई ना हो। कैसा ना हो? जो स्थाई ना हो, यानी सून पासिंग आउट ऑफ साइट, मेमोरी और एग्जिस्टेंस, क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग। यानी आपने कोई बुरा सपना देखा, आपके साथ कैसा नहीं होता, कई बार आप लोग सपना देखते हो, ठीक है, सुबह उठकर आपको ये तो पता है कि मैंने कोई बैड ड्रीम देखा है, लेकिन जब उसे याद करने की कोशिश करते हो आपको याद नहीं आता। होता ना कई बार ऐसा हमारे साथ। यानी क्या होता है? अस्थाई। कैसा सपना था वो? अस्थाई था, यानी रात को आया और रात को ही आप उसके बारे में भूल गए, है ना। यानी कोई घटना हुई आपके साथ, ऐसा हुआ हो कभी, कोई घटना हुई हो आपके साथ पास्ट में, और आपने जब आगे आप बढ़ते गए, आप थोड़े से बड़े हो गए, तो आपको वो घटना बिल्कुल ही चली गई, आप थोड़े दिन में भूल गए, बड़े भी नहीं मतलब थोड़े दिन में भूल गए, आप 10-15 दिन में उसके बारे में भूल गए। तो ऐसा, यानी आपकी जो मेमोरी थी वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, यानी आपने उसको गवा दिया। अस्थाई नेचर की। कैसी नेचर की? अस्थाई नेचर की। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोफेशनल। ये वर्ड सबसे अच्छा आता है और इसकी स्पेलिंग कई लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए वर्ड कॉमन है, वर्ड क्या है? कॉमन है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। प्रोफेशनल, PROFESSIONL, PROFFESSIONAL, PROFESSIONAL या PROFESSINAL। देखो आई तो होता ही नहीं प्रोफेशनल में, आई तो होता नहीं है, तो गलत हो गया। अब देखो ABC में से देखो, A और B और C में से देखो, लगाओ C, बिल्कुल सही है, C यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रोफेशनल, PROFESSION, क्या होती है बेटा? PROFESSIONAL। क्या है? PROFESSIONAL। और प्रोफेशनल कौन होता है? पेशेवर। क्या होता है इसका मतलब? पेशेवर, द वन हु इज प्रोफेशनल रिगार्डिंग टू एनी प्रोफेशन। रिगार्डिंग टू एनी प्रोफेशन, जो कार्य अपना निपुणता से करता हो। क्या करता हो मेरे बच्चे? निपुणता से करता हो। कैसा कार्य करता हो? निपुणता से अपना कार्य करता हो, उसको कोई हेजिटेशन ना हो अपने कार्य में। क्या ना हो मेरे बच्चे? हेजिटेशन नहीं हो, हेजिटेशन नहीं हो, है ना। यानी कहने का क्या मतलब है? किसी भी कार्य को पूरा करता हो। क्या करता हो? पूरा करता हो, लेकिन किसके साथ? परफेक्टनेस के साथ। किसके साथ मेरे बच्चे? परफेक्टनेस के साथ, है ना। खोल दिया ना, पोस्टमार्टम कर दिया ना इस शब्द का मैंने। विटोपेरेटिव। क्या है? विटोपेरेटिव। बनाओ इसका, VITUPERATIVE ये है, VITUEPARATIVE ये है, VITUPARATIVE ये है विटोपेरेटिव, या वेटुपेरेटिव, VETUPARATIVE ये है। बताओ, बनाओ। चलो, विटोपेरेटिव का कौन सा यहाँ पर सही है? ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर विटोपेरेटिव क्या होती है? VITU पर एटिव। कैसा? विट्टू जो है वो कैसा है? एटिव है, एक्टिव बंदा है। कैसा है विट्टू? विट्टू बहुत एक्टिव बंदा है, यानी विट्टू पर एक्टिव है, यानी विट्टू का कहने का मतलब है सुपर एक्टिव। कैसा है विट्टू? सुपर एक्टिव बंदा है। VITUPERATIVE। कैसा है? VITUPERATIVE। विटोपेरेटिव का क्या मतलब होता है? निंदापूर्ण, बिटर एंड एब्यूसिव। कैसा बंदा है वो? बिटर एंड एब्यूसिव। यानी कहने का मतलब क्या है? वो ऐसी हरकत करता है कि उसको लोग क्या करते हैं? निंदा करते हैं उसकी। लोग क्या करते हैं? उसकी धज्जियां उखेड़ देते हैं। क्या करते हैं? निंदा करते हैं। लोग उसके पत्थर मारते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसके बारे में गलत गलत बातें करते हैं ना, निंदापूर्ण। एग्रेसिव, देखो ये वर्ड भी कॉमन वर्ड है, एग्रेसिव कॉमन वर्ड है। बनाओ इसका, AGGRESIVE एग्रेसिव, AGGRRESSIVE एग्रेसिव, AGRESSIVE एग्रेसिव या AGGRESSIVE एग्रेसिव। क्या बनेगा इसका? बनाओ। बहुत अच्छा वर्ड है ना। देखो कॉमन सा वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग हमारे से गलती हो जाती है। बनाओ एग्रेसिव का, बिल्कुल यहाँ पर डी वाला सही था। एग्रेसिव में 2 G आते हैं, 2 R 2 S आते हैं, ये याद रखना। 2 G 2 R 2 S, सॉरी 2 G 2 S। AGG ज्यादा रेसिव ना हो, AGG ज्यादा रेसिव ना हो, एग्रेसिव, एग्रेसिव, AGGRESSIVE, AGGRESSIVE। ठीक है, याद हो जाएगा। एग्रेसिव का मतलब आप सभी जानते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला, आक्रामक। आपने कुछ किया नहीं कि हल्का सा भी कुछ किया नहीं कि उस पर वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। यानी रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट, कैरेक्टराइज बाय और रिजल्टिंग फ्रॉम एग्रेशन। यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, हर चीज में गुस्सा होना ना, किसी भी छोटी बात पर वो गुस्सा हो जाए। एग्जेम्पशन, बड़ा ही बहुत शानदार वर्ड है, आई लाइक दिस वर्ड एग्जेम्पशन। क्या होगा? और आपने इसकी स्पेलिंग बता दी होगी पहले से ही। एग्जेम्पशन में PP आते हैं क्या? देखो ध्यान से, या MM आते हैं, या एग्जिम्पशन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब इन तीनों में से देखो, आपकी आवाज मेरे को आ जाती है। एग्जेम्पशन वाला डी वाला कहीं सही कह रहे हो क्या आप? डी वाला सही कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, डी वाला सही कह रहे हो। तो एग्जाम्शन यानी डी। अब ये होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं, स्पेलिंग देख लेते हैं। EXEM एग्जाम,
कैसे थे? बहुत परेशान करने वाले थे। कैसे थे एग्जाम? परेशान करने वाले थे। EXEM एग्जाम्शन, एग्जाम्शन, एग्जाम्पशन, पी बीच में आ रहा है, एग्जाम्प, EXEMPTION, EXEMPTION। एग्जाम्शन का क्या मतलब होता है? The action of freeing or state of being free from any obligation liability imposed on the other। यानी कहने का मतलब है किसी भी कार्य, किसी भी उससे छूट जाना। दोष हो, आपके ऊपर कोई दोष मंड दिया गया, या आपको किसी कोई कार्य सौंपा गया था उससे आप छूट गए, या आप कहने का क्या मतलब है आपको किसी काम से आपने कोई सब्जी खरीदी उसमें आपको कुछ छूट मिली, डिस्काउंट मिला। क्या मिला आपको? डिस्काउंट मिला। वैसे ही मैन से रिलेटेड है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डिस्काउंट बता रहा हूँ। यानी कहने का क्या मतलब है, आप छूटे, किसी भी कार्य से आप छूट गए, आपने वो कार्य क्या कर दिया? छोड़ दिया। सामने वाले ने आपको उस कार्य से छुड़वा दिया, आपका काम वो क्या करवा दिया? छुड़वा दिया। तो क्या हो गया? छूट। क्या होता है? छूट। तो क्या होता है इसका एग्जाम्पशन का मतलब? किसी भी चीज से छूटना। ठीक है। एग्नोसिटिज्म क्या है ये? एग्नोसिटिज्म क्या है ये? देखो बनाओ इसका। AGNE, ये वाला वर्ड काफी सारे मार्क खाएंगे, लेकिन इसमें आपको आंसर सामने दिख रहा है। AGNOSTICISM सी वाला, AGNESTICISM बी वाला, या एग्नोस्टिसिज्म, AGNOSTISCISM, या AGNSTICI। इसमें तो एग्नो की कोई आ ही नहीं रही, तो ये तो गलत ही हो गया, ये तो सही में गलत हो गया। एग्ने आ रहा है इसमें, एग्नेस्टेसिज्म, या तो ये हो सकता है या सी हो सकता है। दगाओ, क्या बनाओगे? सी बनाओगे क्या? सी बनाओगे क्या? बिल्कुल। देखो यहाँ पर @C दे रखा है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ऑफ गॉड। यानी कहने का मतलब अज्ञेयवाद। क्या कह रही है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड। यानी कहने का मतलब क्या है? जो सीधा सा बात हो, नश्वरवाद। यानी कहने का नश्वरवाद नहीं, मतलब जो क्या बोलते हैं उसके लिए वर्ड क्या है भाई, जो बिलीव ना करता हो, वो कहता हो कि भाई भगवान के बारे में कोई भी चीज प्रमाणित नहीं है और ना ही कभी प्रमाणित होगी। जो ऐसा मानता हो कि भगवान कभी थे ही नहीं, जो भगवान ऐसा मानता हो कि भगवान कभी थे ही नहीं। तो क्या है ये? AGNO एग्नोस्टिसिज्म, STICISM। क्या है? AGNO एग्नोस्टिसिज्म, है ना? एग्नोस्टिज्म, है ना? हो जाएगा ये बड़ा वर्ड। चले नेक्स्ट पर। इंक्रीमिनेटरी क्या है वर्ड आपका? इंक्रीमेटरी, इंक्रीमिनेटरी क्या है? इंक्रीमिनेटरी, INCRIMINATORE RY, INCRIMMINATORY, INCREMINATORY, INNCRIMINATORY। ये तो डी वाला तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाता है। क्या बचता है इसमें? आप ए वाले को देखो और आप सी वाले को देखो, बनाओ इसका। ए या सी बनाओ। ए वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर, ए वाला बिल्कुल सही है आप, है ना? मैंने आपको हिंट दे दी थी। INCRI, इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट हुई लेकिन मिनिमम हुई। और किसमें? ए ट्री में इंक्रीमेंट हुई लेकिन मिनिमम हुई। INCRIMIN, INCRIMIN ATORY, INCRIMIN ATORY, इंक्रीमेटरी। इंक्रीमेटरी का मतलब होता है मेक समवन अपीयर गिल्टी ऑफ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। कहने का क्या मतलब है कि किसी को दोष से परिपूर्ण करना, कि भाई इसके ऊपर दोष मत देना। यानी अभियोगात्मक या दोषारोपण संबंधी किसी के ऊपर क्या करना? दोष थोपना। क्या करना? दोष थोपना कि इसने कार्य किया है, चाहे उसने किया हो चाहे ना किया हो। मतलब कहने का मतलब उसने किया ही नहीं था वो कार्य, लेकिन आपने जबरदस्ती उसके ऊपर वो कार्य थोप दिया, उसके ऊपर वो कार्य करने की गलती थोप दी। तो दोषारोपण क्या करना, इसको क्या बोलते हो आप? दोषारोपण। क्या बोलते हो मेरे बच्चे? दोषारोपण। चले नेक्स्ट पे। प्रोक्रास्टिनेट, बहुत अच्छा वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट। क्या है? प्रोक्रास्टिनेट। बनाओ इसका। PROCRASTINATE, PRO। देखो मैं आपको हिंट दूं तो आप बी पे जाओ, बी पे जाओ, या आप जाओ सी पे। बी पे जाओ और सी पे जाओ, बनाओ इसका। बिल्कुल आपने सही कहा, बी वाला सही है क्या? बी वाला सही है इसमें। क्या है? बी वाला सही है। PROCRA, प्रोक्रा, प्रोक्रा, प्रोक्रास्टिनेट। क्या है? प्रोक्रास्टिनेट। PROCRA तो बोलने से ही पता चल रहा है। प्रोक्रास्टिनेट, एस आ रहा है प्रोक्रास्टिनेट, PROCRASTINATE, PROCRASTINATE, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है लेट करना या डिले करना। डिले और पोस्टपोन एक्शन, यानी अपने कार्य को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना। क्या करना मेरे बच्चे? अपने कार्य को स्थगित करना। क्या करना? स्थगित करना। ठीक है। देर करना, किसी भी कार्य में क्या करना मेरे बच्चे? देर करना। ठीक है। इनकॉन्स्पिशियस क्या है ये? इनकॉन्स्पिशियस क्या है ये? इनकॉन्स्पिशियस। बनाओ इसका। INCONSPICUOUS, INCONSPICUOUS, INCONSIPICUOUS, या INCONSPIC। इनकॉन्स्पिशियस बनाओ इसका। क्या बनेगा? आप जाओ, आप जाओ बी वाले पे, आप जाओ डी वाले पे। अब बनाओ इसका। बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ कौन सा है? बी वाला बिल्कुल सही है। इनकॉन्स्पिशियस, INCON, इनकॉन, ये कौन है भाई?
ये पिक्चर वाले आदमी है, कैसे हैं? अश वाला तो वही हो गया, यूओ यूएस वाला तो एज इट इज रहेगा, पिक कैसी थी? यूओ यूएस एज इट इज वाली, और इन कौन आपका ये हो जाएगा आई एन सी ओ एन एस, मेरे साथ बोलो आई एन सी ओ एन एस पी आई सी यू ओ यू एस। इसका क्या मतलब होता है देख लें ध्यान से, इसका मतलब होता है अस्पष्ट यानी धुंधला। कैसा बेटा बच्चे? धुंधला। धुंध आ जाती तो कैसा हो जाता है सारा चीज? धुंधला, यानी जो चीज आपको क्लियरली ना दिखे। वेग, कैसा? वेग, यानी जो चीज आपको क्लियरली ना दिखे, दैट इज अस्पष्ट, है ना, नॉट क्लियरली विजिबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड लास्ट वर्ड है आपका एनर्वेट। क्या है? एनर्वेट, ई एन एन ई आर वी ए टी ई, एनर्वेट, ई एन ई आर वी ए टी ई, एनर्वेट, ई एन ई आर वी ए टी ई, एनर्वेट, या ई एन ई ए आर वी ए टी ई, एनर्वेट। क्या बनेगा इसका? बनाओ, क्या बनेगा एनर्वेट का? बनाओ। आप जाओ ए वाले पे, आप जाओ सी वाले पे, बनाओ इसका। बिल्कुल सही हो आप, सी पे बिल्कुल सही हो। सिंगल एन आएगा, ई एन ई आर, एनर, इनर वियर है हमारी, ये कैसी है? इनर वियर। हम लोग क्या नाम, हमारी बनियान कैसी? इनर वियर। हमने कैसी पहन रखी? इनर वियर पहन रखी है। ई एन ई आर वी ए टी ई, क्या बनेगा इसका? ई एन ई आर वी ए टी ई, क्या बनेगा बच्चे? ई एन ई आर वी ए टी ई। ठीक है, इनरवेट का क्या मतलब होता है? मेक समवन फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और विटलिटी, यानी किसी को कमजोर बताना। कैसा मेरे बच्चे? कमजोर बताना। किसी को क्या बताना? कमजोर बताना, कि सामने वाला बंदा कैसा है? बहुत ज्यादा कमजोर है, इसमें वाइटलिटी नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है। ठीक है, लूसेंट, क्या बनेगा इसका? लूसेंट का कौन सी स्पेलिंग सही है? आपने देखते ही पहचान ली होगी कि सारे लूसेंट की जीके पढ़ते हैं, अरियंत की जीके, लूसेंट की जीके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना बेटा। तो लूसेंट यानी ए वाला, लूसेंट यानी ए वाला सही है, LUCENT, है ना। इसका क्या मतलब होता है? प्रकाशमान यानी चमकने वाला, हमेशा ग्लोइंग विद लाइट और गिविंग ऑफ लाइट, यानी चमकने वाला। जैसे जुगनू होते हैं, जुगनू क्या करते हैं? लूसेंट होते हैं, उनका जो नेचर होता है कैसा होता है? लूसेंट नेचर होता है, यानी वो चमकते रहते हैं। कैसे होते हैं? चमकते रहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 20 स्पेलिंग टेस्ट। मैं आशा करता हूं आपको ये पसंद आए होंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।